और गुड मॉर्निंग। अभी तक मच्छरदानी खोलना नहीं हुआ। यहाँ देखो सना को मच्छर काटा। किसने काटा मम्मा? और अभी ऐसा लग रहा है कूलर चालू करके जैसे कि ठंडी का मौसम फिर से होठ पट रहे, हाथ पूरा ड्राई हो रहा। तो अभी भी क्या कहते हैं उसे, विंटर का ही बॉडी लोशन लगा रहे। मैंने घर में इतना सारा की बनाई है। अभी खाओगे ना आप? और सना को सिर्फ मच्छर काट रही है कूलर की वजह से ना। ये देखो इसके पैर में कितने निशान हो गए। मम्मी को जैसे सुबह नाश्ता करके और रात को दवाई लेना पड़ता है, तो मम्मी ये बड़े वाले गिलास में पानी लेके आती है और सना को पिलाती है, क्योंकि सना बहुत कम पानी पीती है। और अभी सना खुद जाके मम्मी को दवाई खिला के देती है। और मम्मी सना को पता है कि रात को मम्मी का ब्लैक कलर की दवाई है। तो सना ने अभी पूरा चाय में जैसे पीने गई, मेरे ऊपर ऐसा जम की सब चाय मेरे ऊपर गिर गया। तो अभी फिर से चेंज की। और मुझे गर्म चाय से बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे ऊपर चाय भी गिरा था और वो भी बहुत डर गई। सॉरी मम्मा बोल रही थी, तब कैमरा मैंने ऑन नहीं की थी। तो चलिए मेरे साथ बाहर अभी थोड़े जो बॉटल से पानी के मुझे धोने हैं, क्योंकि मेरे बेसिन पे ना मैं बॉटल मेरा वाला मैं 2-3 बार धोई। पता नहीं क्यों वो बंगाली में से क्या बोलते हैं, आई थिंक खरबूजा बोलते हैं हिंदी में, डांगुर बोलते हैं बंगाली में। तो वो मैं खाई थी तो मुंह लगा के मेरे से बॉटल पीती, तो मुझे उसी का स्मेल आ रहा है। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी मैं बाहर जाके अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि बेसिन में अच्छे से धोना नहीं होता और थोड़ा बाहर निकलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ देखिए सना अपने मम्मी के पीछे पीछे आ रही है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी मम्मी चल नहीं सकती। उसे पता है, क्योंकि वो कभी मुझे बुलाती है, मेरी उंगली पकड़ के खींचती है, मम्मा चलो। जब मैं बोलती हूँ मम्मा मैं चल नहीं सकती, तो वो चुप हो जाती है। फिर उसे पता है कि हाँ उसकी मम्मी चल नहीं सकती। तो फ्रेंड, आज के मैंने थंबनेल में लिखी मेरी माँ। माँ चाहे मेरी हो या आपकी, माँ क्या होती है ये मुझसे बढ़ के कोई नहीं जानेगा। क्योंकि मैंने मेरी माँ को किस तकलीफ़ में देखी हो वो मैं जानती हूँ। आज मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी छोटी है। मैं जानती हूँ माँ का दिल क्या होता है। हर एक लड़की जब तक माँ नहीं बनेगी वो कुछ नहीं समझेंगी कि माँ क्या है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हॉस्पिटल में जब मम्मी के सामने अपने बच्चे का पैर चला गया, यानी कि मैं खुद की बात कर रही हूँ, मेरी मम्मी क्या फ़ील करती होंगी, तब क्या फ़ील कर रही थी होंगी कि उनकी बेटी का पैरों की ताकत चले गया। फिर भी लोग ना समझते नहीं हैं, कितना कुछ बोल देते हैं, आपकी बेटी ऐसी है वैसी है। उस माँ से पूछो कि उनको कैसा लगता होगा, जिन्होंने अपनी अच्छी सी एक बेटी के दोनों पैर खोते हुए अपने आंखों के सामने देखे। क्योंकि मैं चलते हुए ऑपरेशन थिएटर गई थी और जब निकली थी तो मेरे पैरों में ताकत ही नहीं था। तो खैर छोड़ो, आज के इसमें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक माँ क्या क्या करती है, और ख़ासकर मेरी माँ। जॉनी जॉनी बोलो मम्मा। टेलिंग लाई। फ्रेंड्स, हमारे घर में सब कुछ लेट होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्योंकि खाना मेरी मम्मी बनाती है। हमारा ओटा किचन का इतना ऊपर है, वहाँ जाके बैठ के बनाना मुझसे नहीं होता है। और पापा मम्मी दोनों मुझे मना करते हैं, क्योंकि डर लगता है कभी का बाई चांस मैं वहाँ से गिर ना जाऊँ। तो आज मुझे खाना बनाना इतना प्रॉपर आता भी नहीं, बट हाँ मैं जानती हूँ एक दिन मुझे वो भी खाना बनाना भी मुझे आ जाएगा। क्योंकि आज मैं जितना कुछ कर सकती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैं इतना जानती हूँ एक दिन मैं खाना भी ज़रूर बना पाऊँगी। और हाँ, मैं अभी मेरे पापा हमारे लिए घर बना रहे हैं, यानी कि मेरी बेटी के लिए खासकर। और सना से पूछती हूँ दादू कहाँ गए, तो सना बोलती है दादू हमारे लिए घर बनाने गए। तो हमारे उस घर के लिए हमारा जो ओटा है वो बहुत नीचा बना रहे। और मैं नहीं बोली कि मैं व्हीलचेयर पे बैठ के या नीचे बैठ के खाना बना पाऊँ। तो आप मैं जब शिफ्ट हो जाऊँगी उस घर में आपसे तो मैं शेयर करूँगी, तो आपको भी देख के हंसी आएंगी कि उसका ओटा कितना नीचे बना है। तो मैं बोली पापा रहने दो, नीचे ही बनाने दो। तो पापा भी बोले हाँ।
तो हम सबका नाश्ता हो गया तो मम्मी ने यहाँ पे संतरा दिए कि इसका जूस निकाल के दे, सना पी लेंगी। तो मम्मी का लेट इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे कि मैं अभी बाहर आई हूँ, तो मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी को वो काम मतलब छोड़ के व्हीलचेयर नीचे लाना, मुझे बाहर लाना, तो इसमें कितना वक्त जाता है ना। इस बीच में मम्मी कितने जल्दी खाना बना सकती है, तो मेरे पीछे इतना टाइम लगता है। जो कुछ मैं नहीं कर सकती मम्मी पापा करते, तो पापा घर पे होते हैं तो फिर भी मम्मी का थोड़ा हेल्प होता है क्योंकि सना को बाहर नहला देती है। मैं जब नहाती हूँ कभी कभी मेरे साथ नहाना चाहती है और कभी कभी रोती है, नहीं दीदा के साथ दादू के साथ बाहर नहाएंगे। तो उसका आदत है क्योंकि उसे बचपन से तो मम्मी पापा ही नहला रहे हैं, तो अभी वो कभी कभार मेरे साथ बाथरूम में, अंदर हमारे घर में जो बाथरूम है उसमें नहाती है, नहीं तो हमेशा उसे बाहर आके यहीं पे मम्मी पापा उसे नहला देते हैं। ये है हमारी लाइफ की छोटी सी कहानी, जो छोटे छोटे चीज़ है बट हाँ सब मिलजुल के बड़े प्यार से करते हैं और कोई किसी से शिकायत नहीं करता ऐसा क्यों वैसा क्यों। और मुझे खासकर बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब बहुत, मैं बोल के मैं क्या बोलूँ कि मैं क्या फ़ील करती हूँ। कभी कभी मम्मी इतना कर कर के आके मेरे बेड के पास सो जाती है, मैं देखती रहती हूँ, मुझे कितना बुरा लगता है वो बस मैं ही जानती हूँ। और जब भी मैं वॉइस ओवर ये देने जाती हूँ ना, जैसे ये सब मेरे दिल की बात बोलना चाहती हूँ, तो आप देखते होंगे, शायद नोटिस किए होंगे कि नहीं, मेरी आवाज़ इतनी भारी हो जाती है। मुझे बहुत रोना आता है कि मैं कुछ नहीं कर पाई आज तक मेरे मम्मी पापा के लिए। यूट्यूब में आई हूँ कि कुछ नहीं करती हूँ, चलो डेली ब्लॉग करती हूँ, बट एक हैंडीकैप के लिए डेली ब्लॉग करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि कैमरा सेट करो, दूर रहो तो मम्मी को बुला, मम्मी उसको पुश कर दो या ऑन कर दो या ऑफ कर दो। तो आज मैं आपके सामने, अगर आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बोलते हैं आज का ब्लॉग बहुत अच्छा हुआ, तो इसके पीछे मेरे मम्मी पापा हैं। पापा तो अभी घर पे नहीं है, बट जैसे आज मम्मी सब कुछ कर रही है, देखो सना को नहला भी दे रही है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे धो ली और मैं यहाँ पे ना गीला हो गई थी, तो उसके बाद मैं अंदर के बाथरूम में नहीं, हमारे जो बाहर का बाथरूम है यहीं पे मेरी मम्मी, मैं यहीं पे नहा लेती हूँ। तो यह देखिए, ऐसा हमेशा रोज़ सना ऐसे नहाती है और मम्मी बोलती हो जब भी नहाती है ना, मतलब उसके सर पे पानी दिए तो मम्मी को ऐसा पकड़ लेती है और डरती है। और ये सना एकदम मुझ पे गई है और मैं अभी भी सर पे पानी देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है और मैं आज तक शावर पे नहीं नहाती हूँ। उससे मुझे लगता है कि कोई मेरा आँख मुँह बंद कर दे रहा है। तो यह देखिए, मम्मी ने बॉटल साफ़ करी, तब तक मम्मी ने सना को तैयार कर दी। और मम्मी ना बचपन से हमको जैसे तेल लगा के एकदम चिप्पू सा जैसे कंघी कर देती थी ना, तो मम्मी भी सना को ऐसे ही कर देती है। और जब आदि आयुष जब छोटे छोटे थे, मम्मी मस्त तेल लगा के उनको इतने प्यार से कंघी करके देते थे, तो मैं भी वो देखती हूँ, फ़ोटोज़ देखती हूँ पुराने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए, जो बॉटल मैंने वहाँ पे धोई थी, तो यहाँ पे नल के पानी से अच्छे से धो ली। और हमारा जो आज टीका घर का काम हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कितना काम हुआ। वहाँ पे ना मिस्त्री का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे कुछ कंपनी बन रहा है, तो सारे जो ठेकेदार है, लेबर है, सब वहाँ पे चले गए। तो ठीक है, जिस दिन किस्मत में होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरी लाइफ देख के मैं जानती हूँ किस्मत से पहले कुछ नहीं होता, जब वक्त आ जाएगा ना तो सब कुछ बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने वॉल पे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और मम्मी जैसे बिंदी लगा देती है तो मैं भी बाथरूम में लगा देती हूँ, तो उसका गोंद यहाँ पे लग के था, तो मैंने धीरे धीरे साफ़ कर ली। और ये नल भी थोड़ा ना गंदा था, तो मैंने साफ़ की। और बचपन से मैं कभी भी कुछ थोड़ा भी पकाती थी ना, मुझे ऐसा लगता था पापा इसको देख के कितना खुश हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मम्मी को पसंद आएगा, मम्मी को तो पसंद आता है, बट मैं पापा के लिए थोड़ा भी कुछ की ना, मैं दिल से बहुत खुश होती हूँ। तो ये भी जब साफ़ करती हूँ ना, तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा था पापा के देखेंगे कि हाँ साफ़ हो गया। तो उसके बाद मैं वहाँ पे नहा ली और आके देखो यहाँ पे खाना खाने लगी। तो मम्मी ने आज फ़िश कड़ी बनाए, 2 सब्जी का और साग भाजी, और बंगाली में इसे टॉक डाइल बोलते हैं, टॉक डाइल नहीं टॉक बोलते हैं, आम का। तो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, तो मम्मी और मैं खा ली। और यहाँ देखिए सना सो गई। तो जैसे कि आपको मैंने बोली थी मेरी बीपी लो हो जाता, मेरा गर्दन दुखता है, तो कल बीपी लो नहीं हुई थी, मैं तकिया हटा के सो रही तो मेरा गर्दन बहुत दुख रहा था। और क्योंकि मेरी तकिया पे मम्मी ने ना ये जो फ़र है, तो ये फ़र देखो पूरा चिपक चुका है,
तो ये मतलब इतना भर दे मेरा तकिया, पहले से वो मतलब ऊंचा हो गया, तो मम्मी बोली इसको सब निकाल के दे, एक पतला सा तकिया मम्मी बना देंगी, वो उस पर मैं सोऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी तकिया जैसा ऊंचा हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे दर्द होता है, क्योंकि अभी बीपी लो नहीं है, फिर भी मैं सोई ना तो मुझे यहाँ से पूरा इतना दुख रहा है। और डॉक्टर ने बोले थे मुझे कि तकिया यूज़ नहीं करना, बिना तकिए के सोना। तो डॉक्टर ने तो बोले थे मुझे बिना तकिए की सोने के लिए, बट ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बिना तकिए की सोऊं, क्योंकि मुझसे नहीं होता है। तो मम्मी ने बोली कि तकिए के जो फर है उसको ऐसा निकाल के मतलब दे, मम्मी एक पतला सा मेरे लिए तकिया बना के देंगी, और मैं कुछ करूँ ऐसा ना मेरी हेल्प ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर खाना खा के दोपहर में मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी। मैं इतना भी की ना तो मैं मतलब मुझे इतनी भूख लग गई थी बाथरूम में, तो मम्मी बोली तू जल्दी से नहा के चले आ। ये देखिए, ये चली 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 चली। अरे बाबा, मम्मा धीरे धीरे, मम्मा धीरे, देखो कैसे मार रही है। मम्मा धीरे धीरे से। आओ, सच में बहुत जोर से लगी। सानवी, स्वीटू, आई लव यू। सानवी को भी लग गई। यहाँ पे क्या सूझ गया, बहुत जोर से मारी मुझे, यहाँ पे इतने जोर से लगी। फिर से मत करो, पानी नहीं चाहिए। स्वीटू लव यू, सानवी नो लव यू। स्वीटू आई लव यू, सानवी को नो लव यू। सानवी नो लव यू। बोलो बोलो बोलो, क्या बोले? वो दवाई लेने जा रही है, दवाई लेके आता हूँ, उसकी आप हिंदी सुनोगे ना। तो मम्मा नीचे गिरना बेड पे। तो सानवी के लिए अभी पास्ता बनाऊंगी, नहीं नहीं मैगी बनाऊंगी, सूजी की मैगी। तो सानवी भी सीख रही है, मम्मा एटा चूल बांध दे रहा हूँ, चूल बांध। फिर मेरे तकिए के लिए वो वूल नहीं, फर मैंने पूरा ऐसा करना था। पता नहीं उसे क्या कहते। उसके बाद मैं बेड पे आ गई, और फिर सना को मैंने थोड़ा तैयार की, क्योंकि मम्मी ने उसे काजल नहीं लगा दिए थे, और उसे मैंने बाल बांध के दी थी, वो खींच के निकाल देती है। तो फिर मैंने आपको पास्ता बोली ना सूजी का, तो आटा और सूजी दोनों का पास्ता नहीं मैगी बना के देती हूँ, क्योंकि उसे मैगी खाना पसंद है। तो घर में आटे का मैगी, तो ये हेल्दी भी होता है, और ये भी मैं बहुत कम देती हूँ, वीक में एक बार कभी कभार वो जब मांगती है तो तब मैं देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, छोटा सा शेयर की। सब अगर शेयर कर पाती तो फिर आपको पता चलता कि मेरी माँ मेरे लिए कितना तकलीफ़ करती है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो भी नए आए हो आज मेरे न्यू यूट्यूब फैमिली, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे मुझे बहुत सपोर्ट होगा, और एक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द।